वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप कॉमर्स, फिनांस, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। राइट, ये जो चैप्टर है क्लास 12 के अकाउंटेंसी का इशू ऑफ शेयर्स, इसमें मैंने बहुत सारा आपको ऑलरेडी क्या किया, वीडियो बना दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। वो जो सारा वीडियोस है वो सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल जो है उस पे क्या है आपका अवेलेबल है। राइट, आज हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी अपना शेयर्स को इशू करता है तो वो 3 रेट पे क्या करता है, इशू करता है। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, शेयर्स इशू एट पार, दूसरा होगा शेयर्स इशू एट प्रीमियम और तीसरा क्या होगा, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। यानी जब कोई कंपनी अपना शेयर्स को इशू करता है तो वो 3 रेट पे इशू करता है। पहला है आपका एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम और तीसरा क्या है आपका एट डिस्काउंट। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एट पार क्या होगा, एट प्रीमियम क्या होगा या एट डिस्काउंट क्या होगा। ध्यान समझिए, जब कोई कंपनी अपना शेयर्स मान ले तो उसका जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे क्या करता है, इशू करता है। जब कोई कंपनी अपना शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उसी पे क्या करता है, इशू करता है, तो क्या कहलाता है, शेयर्स इशू एट पार। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक आपका कंपनी है सिन्हा लिमिटेड। हम ये मान लेते हैं क्या है, एक आपका कंपनी कौन है, आपका सिन्हा लिमिटेड। राइट, और सिन्हा लिमिटेड का जो आपका शेयर्स है वो आपका ऐसे है 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 इंच। एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका, 10 इंच। राइट, आपका एक सिन्हा लिमिटेड कंपनी है और सिन्हा लिमिटेड कंपनी का 10,000 शेयर्स है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है उसका, 10 इंच। यानी एक शेयर्स का वैल्यू कितना है उसका, 10 रुपया। राइट, और जब कंपनी मान लेते इसका जो 10 रुपया हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना आपका शेयर्स का, 10 रुपया। और इसको जो इशूड किया है, क्या किया है आपका, इशूड किया है, इशूड प्राइस भी मान लेते हैं कितना है आपका, 10 रुपया। राइट, तो जब कोई कंपनी अपना शेयर्स का जो उसका फेस वैल्यू है और जितना उसका फेस वैल्यू है उतना ही आपका वैल्यू पे क्या करेगा, शेयर्स को इशू करेगा, तो क्या कराएगा, शेयर्स इशू एट पार। एट पार मतलब क्या होता है, सब मूल्य, मतलब जितना मूल्य था शेयर्स का उतना ही भी क्या किया, इशू कर दिया। तो क्या कहलाएगा आपका, शेयर्स इशू एट पार। जब 10 वाला 10 में इशू करेगा तो शेयर्स इशू एट पार। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा आपका, शेयर्स इशू एट प्रीमियम। जब कंपनी का गुडविल, इमेज, रेपुटेशन अच्छा होता है तो गुडविल क्या जो कंपनी क्या करता है, अपना जो शेयर्स है उसको क्या करता है, वो बढ़ा के क्या करता है, इशू करता है। ऐसा मान लेते हैं, इसी कंपनी का मान लेते हैं जो आपका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया। राइट, लेकिन जब इशूड किया तो आपका 10 में नहीं किया, 10 रुपया को बढ़ा के किया, 11 में, 12 में, 13 में, आपका 14 में, 15 में। मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है कि जब 10 रुपया वाला मान लेते 12 में इशू किया, कितना में किया आपका, 12 रुपया में, तो बताइए जो आपका सिन्हा लिमिटेड था उसका शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया और उसको इशू कितना में किया, 12 में। यानी 10 से बढ़ा के करेगा तो क्या कहलाएगा, शेयर्स इशू एट प्रीमियम। क्या कहलाएगा, शेयर्स इशू एट प्रीमियम। और उसके बाद थर्ड कंडीशन होगा कौन सा, एट डिस्काउंट। जब कंपनी का रेपुटेशन, इमेज थोड़ा खराब हो जाता है, गुडविल थोड़ा उसका मार्केट में आपका क्या होता है, वैल्यू कम जाता है, उस स्थिति में कंपनी क्या करता है, अपना शेयर्स को कम कीमत पे क्या करता है, इशू करता है। तो जब कोई कंपनी अपना शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उससे कम कीमत पे शेयर्स को इशू करे तो क्या कहलाएगा, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं जो फेस वैल्यू है वो 10 ही था। राइट, लेकिन इसका जो इशूड प्राइस है क्या है, इसका क्या है आपका, इशूड प्राइस है वो मान लेते कितना है, 7 रुपया। कितना है, 7 रुपया। तो 10 रुपया वाला आपका शेयर्स कितना इशू कर रहा है,
7 में, मतलब 10 से कम होगा, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, 5 में। तो 10 से जब आपका कम हो जाएगा, जितना उसका फेस वैल्यू उससे कम हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, राइट। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी अपना जिसका फेस वैल्यू है शेयर्स का, और जितना फेस वैल्यू है उसी कीमत पे क्या करे, इशू कर दे, तो क्या कहलाएगा, शेयर्स इशू एट पार। और जब 10 वाला क्या करे, 11, 12, 13, मतलब 10 रुपया से बढ़ा के इशू करे, तो शेयर्स इशू क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम। और जब शेयर्स का फेस वैल्यू से कम में क्या करे, इशू करे, ऐसे इसमें 10 है तो मान लेते हैं 9, 8, 7, 5, इस तरह से, तो क्या कहलाएगा, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, राइट। अब देखिए, इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज, कि एट पार में क्या जर्नल एंट्रीज होता है, एट प्रीमियम में क्या होता है, और एट डिस्काउंट में क्या होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझने का कोशिश करेंगे। मान लेते सिन्हा लिमिटेड था ना, और सिन्हा लिमिटेड का क्या था, आपका 10,000 शेयर्स था, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना था इसका, 10 रुपया, राइट। अब देखिए, इसी में हम मान लेते हैं क्या, कि ये जो अप्लीकेशन पे लेगा 2 रुपया, अप्लीकेशन पे कितना लेगा, 2 रुपया, और मान लेते हैं जो अलॉटमेंट पे लेगा, ये अलॉटमेंट पे कितना लेगा, ये 3 रुपया, राइट। और मान लेते हैं फिर क्या है आपका, फिर क्या है आपका फर्स्ट कॉल, फिर क्या है आपका फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना लिया, ये 4 रुपया। तो देखिए 3 2 5, 5 4 9, और हमको अब रखना क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना लेगा आपका, 1, राइट। क्योंकि आपका 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, हमने एक आपका फेस वैल्यू कितना माना है, 10 रुपया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 रुपया ही यहाँ पर रखेंगे। ठीक है जी। अब हम लोग सभी का क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो पहला क्या है कि जब आपका शेयर्स इशू किया जाएगा किस पे, एट पार पे, किस पे, एट पार पे, यानी 10 वाला 10 में, 10 वाला 10 में, राइट। तो इसका एंट्री क्या होगा, ऑलरेडी मैंने इसका एंट्री क्या किया, पिछले वाले वीडियो में क्या किया बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ओरल तौर पे, मौखिक तौर पे सभी का एंट्री बोल देंगे, शेयर्स इशू एट पार वाला, राइट। उसके बाद क्या है, प्रीमियम वाला बोर्ड पे लिख के बताएंगे, डिस्काउंट वाला बोर्ड पे लिख के बताएंगे, लेकिन एट पार वाला क्या करेंगे, हम ओरल बोल देंगे। इसका वीडियो मैंने बना दिया है, क्योंकि लिखूंगा अभी मैं बोर्ड पे, दूसरा टाइम क्या होगा, ज्यादा आपका किल होगा, टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, एट पार वाला बता रहे हैं, किसका, एट पार वाला। तो पहला एंट्री हो जाएगा अप्लीकेशन मनी रिसीव का। तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर्स, और इंटू कितना है 2, तो 10,002, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा आपका, 20,000। तो पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 20,000। ठीक है, वो जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री करेंगे आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000 20,000, 10,000 गुना 2, 20,000 20,000। ठीक है, अब थर्ड में अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू क्या हुआ, ठीक है। तो 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30,000 30,000। अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, 10,000 गुना 3 30,000 30,000, राइट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 10,000 गुना 4 कितना होगा, 40,000 40,000। और शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 40,000। ठीक है, अब जो आपका एंट्री हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू का, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 गुना 1 10,000 10,000। और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जब रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 और 10,000। ठीक है जी, तो ये तो हुआ आपका शेयर इशू एट पार्ट, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप क्या करेंगे देख लेंगे। अब जो मेन हम लोग सीखेंगे किसका, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है जी, अब सवाल उठता है कि प्रीमियम का पैसा कंपनी कब लेता है। ध्यान सुनिए, प्रीमियम का पैसा या तो एप्लीकेशन पे ले, ठीक है, या तो अलॉटमेंट पे ले, या आपका किस पे ले, कॉल्स पे, चाहे फर्स्ट कॉल पे चाहे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, राइट।
तो प्रीमियम का पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे लेगा तो क्या एंट्री होगा, अलॉटमेंट पे लेगा तो क्या एंट्री होगा, और फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे लेगा तो क्या एंट्री होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। हम ये मान के चलते हैं जो आपका कंपनी है वो 10 रुपया वाला जो शेयर्स था कितना में इशू कर रहा है, 12 में, यानी आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया। प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया। और इसी में आपको मानना है कि प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ या सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ। ठीक है जी। तो हम ये मान के चलते सबसे पहले कि एप्लीकेशन का प्रीमियम का पैसा किसके साथ है, आपका एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे 2 रुपया एप्लीकेशन का और 2 रुपया और जोड़ देते हैं, किस इसका, प्रीमियम का। तो अब कितना हो गया आपका, 4 रुपया। अब कितना हो गया आपका, 4 रुपया। ठीक है जी। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 4 रुपीज। थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ जी, इसको क्या करते हैं हम लोग, कितना हो गया आपका 4 रुपया। तो 2 रुपया एप्लीकेशन का और 2 रुपया किस चीज का हो गया आपका, ये किस चीज का हो गया, 2 रुपया प्रीमियम का। किस चीज का हो गया, प्रीमियम का, यानी एप्लीकेशन पे 4 रुपया ले रहा है। ठीक है जी। आपका एप्लीकेशन का 2 रुपया और प्रीमियम का 2 रुपया, तो एप्लीकेशन पे कितना हो गया आपका 4। तो हम मान लेते हैं पहला जो केस है इसमें मान लेते हैं कि प्रीमियम का जो पैसा है वो किसके साथ ले रहा है, आपका एप्लीकेशन के साथ। किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। तो देखिए एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस बोर्ड को क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह का कमी है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और थोड़ा सा अभी डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा आपका, सबसे पहला क्या होगा एंट्री आपका एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का। मैंने बताया है क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा आपका, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट। तो आपका देखिए यहाँ पे कितना पैसा आएगा, 4 रुपया आएगा ना। आपका 2 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया प्रीमियम का, टोटल कितना आएगा, 4 रुपया। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 10,000। 10,000 गुना 4, तो यहाँ पर कितना पैसा आ जाएगा मेरे पास, 40,000। और कितना आ जाएगा आपका, 40,000। 20,000 जो है एप्लीकेशन का है और 20,000 किस चीज का है, आपका प्रीमियम का। तो टोटल कितना आ गया आपका, 40,000। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो देखिए क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा हम लोग पहले करते थे उस तरह से कर लिए, लेकिन साथ में यहाँ पे एक अकाउंट और ओपन होगा, किसका, प्रीमियम का। किसका, प्रीमियम का। अब बताइए थोड़ा सोच के कि प्रीमियम डेबिट होगा या क्रेडिट। ध्यान समझिएगा, 10 वाला शेयर हम 12 में इशू किए ना, तो बढ़ा के इशू किए हैं। तो बताइए कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। और नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत जो भी आपका प्रॉफिट इनकम होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कर देंगे हम लोग। सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम या प्रॉफिट। और नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत इनकम प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए शेयर एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा, 40,000। शेयर एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा, 40,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हो जाएगा आपका, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। क्योंकि 10,000 शेयर्स था और प्रीमियम कितना था, 2। तो 10,000 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20,000। और शेयर कैपिटल में भी कितना हो जाएगा आपका, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीका से 3 नंबर एंट्री, 4 नंबर अलॉटमेंट का, आपका फर्स्ट कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हम लोग को कहाँ देखना था, आपका प्रीमियम का कैसे करेंगे, बाकी 3, 4, 5 उसी तरह से होते चला जाएगा। ठीक है जी। अब हो गया क्या कि अभी जो मैंने देखा कि प्रीमियम का पैसा किसके साथ लिया, एप्लीकेशन के साथ। अब जो अगला वाला एंट्री हो जाएगा, हम ये मान के चलते हैं कि प्रीमियम का पैसा किसके साथ लेगा, अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ लेगा, अलॉटमेंट के साथ। तो देखिए हम आशा करते हैं आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या था आपका एप्लीकेशन वाला। अब देखिए क्या हुआ, आपका पहला एंट्री तो कर लेंगे,
पहला एंट्री तो कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट वाला, कौन वाला? अलॉटमेंट वाला, यानी हम लोग बात कर लेते हैं एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड, राइट? एंट्री नंबर कितना हो गया? थर्ड। 3 नंबर वाला क्या होगा? प्रीमियम का पैसा किसके साथ ले रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ। तो देखिए अलॉटमेंट के साथ लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। एप्लीकेशन का केस ना था, आपका क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और मान लेते हैं प्रीमियम का पैसा किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। तो अब बताइए अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? 3 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया किसका हो गया? प्रीमियम का। 2 रुपया किसका हो गया? प्रीमियम का। तो 3 2 कितना हो गया आपका? 5, राइट? तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 2 आपका 20,000 20,000 और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000, राइट? थर्ड नंबर एंट्री में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट? और फिर क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। और अब कौन सा खाता खोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या खोलेंगे? सिक्योरिटीज। क्या खोलेंगे हम लोग यहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट? तो आपका बताइए अलॉटमेंट में टोटल कितना हो गया? 5 रुपया, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम का और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 10,000। 10,000 इंटू 5 कितना हो गया मेरा? आपका 50,000। तो अलॉटमेंट में कितना हो गया? 50,000, राइट? और शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? देखिए 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 30,000 और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरा? 20,000, राइट? तो यहाँ पे हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और फिर से बोल रहा हूं, अब हम लोग जो केस, ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर क्या था आपका? फर्स्ट, यानी एप्लीकेशन पे पैसा लिया। और अकाउंट वाला है आपका केस नंबर सेकंड, यानी प्रीमियम का पैसा किसके साथ ले रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ। ठीक है जी, तो आपका ये हो गया। एक एंट्री और हो जाएगा, एक एंट्री और होगा आपका पैसा रिसीव करने का। हम आशा करते हैं ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा मेरा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 50,000 ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 50,000 और कितना हो जाएगा? 50,000। उसी तरीका से बाकी जो रहा 5 6 7 8 एंट्री उसी तरह से होगा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल मन ड्यू तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आपका शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो एंट्री कर लेंगे। बस हम लोग को कहां पे देखना है कि आपका प्रीमियम वाला कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये किसके साथ हुआ? एप्लीकेशन के साथ लिया। और ये किसके साथ लिया? आपका ये जो लिया था किसके साथ लिया था? एप्लीकेशन के साथ लिया था सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। और ये किसके साथ लिया? आपका अलॉटमेंट के साथ, राइट? अब उसी तरीका से आपका फर्स्ट कॉल के साथ लेगा तो आपका इसी तरह से एंट्री जाएगा। अगर आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ लेगा तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? एंट्री पास कर लेंगे। मतलब जिसके साथ लेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड कर दीजिएगा और फिर पैसा क्या कर लीजिएगा? रिसीव कर लीजिएगा। तो ये क्या था आपका? जब शेयर्स इशू किया जाएगा किसके साथ? एट प्रीमियम के साथ। तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज पास करते हैं। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जब आपके क्वेश्चंस में लिखा रहे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा किसके साथ लिया तो ठीक है, अगर नहीं देगा कि किसके साथ लिया, प्रीमियम का पैसा किसके साथ इंक्लूड है, तो आप किसके साथ मानिएगा? अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ मानिएगा? अलॉटमेंट के साथ। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जो हुआ थर्ड वाला कौन सा है आपका? शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, यानी जो शेयर्स है किसके साथ इशू करेगा? एट डिस्काउंट के साथ। तो क्या जर्नल एंट्रीज होगा? इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है? हम मान लेते इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग करेंगे कि जब शेयर्स को इशू किया जाएगा किसके साथ? एट डिस्काउंट, मतलब आपका कम कीमत पे, तब उसका जर्नल एंट्रीज कैसे किया जाएगा, राइट? तो देख लीजिए, हम ये मान के चलते हैं जो आपका शेयर्स था 10 रुपया वाला। कितना वाला शेयर्स था आपका? 10 रुपया
रुपया वाला शेयर्स था, राइट, और 10 रुपया वाला शेयर्स को कितना में इशू किया गया? 7 रुपया में। अभी मैंने उसी का एग्जांपल लिया था कि 10 रुपया वाला शेयर्स कितना में इशू किया गया? 7 रुपया में। और ध्यान सुनिए, जो शेयर्स इशू करेगा डिस्काउंट पे, उसका सेटलमेंट किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। वहां पे एप्लीकेशन या आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ नहीं होगा। डिस्काउंट का सेटलमेंट किसके साथ होगा? डिस्काउंट का एंट्री किसके साथ पास होगा? अलॉटमेंट मनी के साथ। ठीक है जी। तो अब मान लेते हैं क्या है, ये सब तो प्रीमियम का केस था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 10 रुपया वाला जो शेयर्स था वो कितना में इशू किया? वो 7 रुपया में। कितना में इशू किया? 7 रुपया में, राइट। तो 10 रुपया वाला शेयर्स कितना में इशू किया? 7 रुपया में। तो देखिए आपका पहला एंट्री क्या हो जाएगा? पहला एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा? शेयर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपका पहला एंट्री, दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तीसरा एंट्री देखिए, तीसरा एंट्री क्या होगा आपका? ध्यान से देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। अब बताइए, आपका 10 रुपया वाला शेयर्स आप कम करके बेचे, 7 में बेचे, राइट। तो कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेज, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत ऑल एक्सपेंस लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे एक खाता खोलेंगे, कौन सा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा खाता खोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये मान के चल रहे हैं कि 10 वाला कितना में इशू कर रहे हैं हम लोग? 7 रुपया में। कितना में? 7 रुपया में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करें? चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। हम मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे 5 रुपया था, ठीक है। तो 5 रुपया में आपका 2 रुपया था आपका अलॉटमेंट का, राइट, और 3 रुपया किसका है? डिस्काउंट का। 3 रुपया किसका है? आपका डिस्काउंट का। तो 5 दो कितना हो गया? 7 हो गया, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं कितना हो गया आपका? 5 दो 7, इसको मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पे 2, और यहाँ पे मान लेते हैं कितना? 1। तो 2 5 कितना हो गया? 7, 7 दो 9, 9 1 10, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे 5 रुपया, जिसमें 2 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया किसका है? डिस्काउंट का। तो यहाँ पे सेल अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? 50,000, राइट। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स में कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 10,000 गुना कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा मेरा? 10,000, सॉरी, यहाँ पे 10,000 गुना कितना था आपका ठीक है जी, 10,000 गुना कितना है आपका? 3। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30,000। कितना हो जाएगा आपका? 30,000। और उसके बाद क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा आपका? एक चीज थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा उसको सुधार देते हैं जी, कोई बात नहीं है, होता है। तो आपका शेयर कैपिटल 10,000 गुना 5, तो कितना हो जाएगा मेरा? 50,000, राइट। और शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 2, कितना हो जाएगा मेरा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थैंक यू, सॉरी इसके लिए। तो आपका शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? 20,000, क्योंकि आपका अलॉटमेंट कितना है? 2 है ना। तो 10,000 गुना 2 कितना हो गया? 20,000। और आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स तो 3 रुपया था, तो 10,000 गुना 3 30,000। और शेयर कैपिटल में कितना हो गया मेरा? 50,000, राइट। अब देखिए फोर्थ जो एंट्री हम लोग पास करेंगे वो पैसा रिसीव करने का करेंगे। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और टू लिखेंगे क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 20,000। कितना आएगा आपका? 20,000। याद रखिएगा, जितना शेयर अलॉटमेंट से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट। 50,000 तो था, लेकिन 3 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो आपको मिलेगा कितना? आपका 20,000। तो उसी तरीका से यहीं पे आपका चेंजिंग होगा। और मैंने पहले ही बोला कि डिस्काउंट का केस किसके साथ रहता है? आपका अलॉटमेंट के साथ। वो एप्लीकेशन और आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के साथ नहीं रहेगा, किसके साथ रहेगा? अलॉटमेंट के साथ। फिर 5, 6, 7 और 8 एंट्री जैसे करते उस तरह से क्या करेंगे? कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जब इशू ऑफ शेयर्स होता है 3 आपका रेट पे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसका जर्नल एंट्रीज कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा? इस तरह का कभी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।